यस सर। ठीक है, इस तरह से कितने टर्म्स है टोटल? n टर्म्स। ठीक है जी, चलो हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 + 1 + 1। 1 कितनी बार ऐड है? एक बार, दो बार, तीन बार। हर एक टर्म में 1 है, हर एक टर्म में 1 है। यस है कि नहीं है? तो इन सब, ये सब कितनी बार ऐड हुए होंगे? n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स। और इनमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा? ये बचा क्या? -1/n, -2/n, -3/n, -4/n। तो उनमें से -1/n कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 + 2 + n टाइम्स। ठीक है, तो बेटा 1 को अगर दो बार ऐड करते हैं तो कितना आता है? 2। 3 बार ऐड करते हैं तो, 4 बार ऐड करते हैं तो, n टाइम्स ऐड करते हैं तो n आएगा। तो इन सब का सम कितना है? n -1/n। ये क्या भाई? 1 + 2 + 3 एपी। एपी, या हम कहें कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n+1/2। नहीं तुम्हें ये लगाना, कोई बात नहीं। तुम क्या लगाना चाहते हो? n/2 वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो n/2। a कितना है भाई इसमें? 1। 2a + n-1 इंटू d कितना है? d भी 1 है, तो कितना हो जाएगा ये? n/2। अंदर क्या बचेगा बेटा? 2। 1, और ये क्या है? +n-1। यही है भाई। तो यहाँ क्या है? अंदर क्या बचा? 2 - 1 है और +n है, तो n+1 बचा। n प्लस n की बाहर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? n इंटू n+1/2। n इंटू n+1/2, तो कितना हो जाएगा ये? n इंटू n+1/2। n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या बचा? n - n+1/, एलसीएम कितना लेंगे? 2, तो क्या हो जाएगा? 2n - n और -1, क्योंकि माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो जाएगा। तो 2n - n कितना होता है? n -1/2। इसका आंसर है n-1/, ठीक है, सही है तुम्हारा। ठीक है जी। और नहीं तो तुम उसको वैसे भी कर सकते हो। पहली सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करोगे, क्या आएगा? देखो, अभी उसने ये नहीं बोला ये एपी है, तो एपी के लिए क्या करोगे तुम? एपी चेक कैसे करते हैं? T2 - T1 और T3 माइनस, अगर ये इक्वल हो जाए तो ये एपी होती है। ठीक है, T2 कितना है? 1 - 2/n। T1 कितना है? 1 - 1/n। T3 कितना है? 1 - 3/n। और T2 कितना है? 1 - 2/n। करना माइनस, 1 - 2/n, ये -1 और ये +1/n। और इधर 1 - 3/n, ये -1 और ये +2/n। देखो 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बचा? 2/n माइनस का और 1/n प्लस का। तो कोई चीज 2 की माइनस की है और प्लस की 1 है, तो क्या बचेगी? माइनस की 1। तो क्या होगा ये? -1/, यहाँ पर क्या है? 1 से 1 कैंसिल, ये 3/n माइनस की और 2/n, तो इधर भी क्या बचेगा? -1/। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं डी भी यही है। डी भी तो ऐसे ही निकलता है, इक्वल आ रहा है डी, तो इसका मतलब ये एपी है। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी, ए क्या होगा? 1 - 1/n, और डी तुम्हारा क्या है? -1/n। ठीक है जी, दीक्षा हो जाएगा ये। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उसका आंसर कितना है? -10।
-10 तुम्हारा हर्ष नहीं हुआ, करणवीर, अन्नी तुम्हारा तुम्हारा नहीं हुआ। क्या है क्वेश्चन? टेंथ की कर देंगे, आ जाएंगे तो बच्चे बुला लीजिए सर, सबको बोल दीजिए ग्रुप में डाल दीजिए। 3:30 बज रहे हैं ना, 4:30 5 बजे, 4 4:30 तक बुला लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? हम्म, कोई एपी है जिसका पहला टर्म 100 है। हाँ, और फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना है? हाँ, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 6 टाइम्स है, यही है। अच्छा, मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स का सम नेक्स्ट 6 टर्म्स के सम का 5 टाइम्स है। ठीक है जी, चलो अब देखो जरा, मैं एक नॉर्मल सी चीज लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एपी है, सबको पता है। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना है? 5 + 4 + 3 9 12 15 15 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना है? 55 - 15। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन मैं लिख सकता हूं कि भाई ये इसके इतना गुना है, इस तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? यहां पर तुम एक्सप्रेशन क्या बनाओगे? अगर तुमने ये बनाया कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स का सम, कैसे लिखोगे? भाई अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे इन टर्म्स का सम बता दो, तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि यहां से यहां तक के सम में से यहां तक का सम माइनस कर दो। मतलब पहले 10 टर्म्स के सम में से पहले 5 टर्म्स का सम माइनस कर दो। ये सुनो, जो फॉर्मूला होता है वो वहीं से तो स्टार्ट होता है जहां से ए स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इधर देखो रुद्र और हर्ष, इधर देखो, अब ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि नेक्स्ट 6 टर्म्स का सम कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे कि पहले से लेकर 12 तक का जो सम है, जिसमें पहले 6 और बाद के 6 दोनों है। पहले 6, पहले 12 टर्म्स का सम का मतलब क्या है? पहले 6 और उसके अगले 6, ये सब आ जाएंगे, 6 और 6 12 हो गए। उसमें से शुरू के 6 टर्म्स का सम माइनस कर दो। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से हम इसको सोल्व कर लो। S6 इज इक्वल टू 5S12 माइनस 5S6। तो ये 5S6 इधर आ गए, कितने हो जाएंगे बेटा? 5 ये है प्लस के और 1 ये है, तो कितने हो जाएंगे? 6S6 इज इक्वल टू 5S12। क्लियर है? इतना आ गया, बस इतना आ गया तो सोल्व हो जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो इसमें लिख दो लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो बेटा 6 टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। n कितना है? 6। और 2a कितना है बेटा? प्लस n-1। n कितना है? 6। 6 कितने टर्म्स का सम है? 6 है ना यहाँ पर, S6। अच्छा, इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू S12 कितना होगा भाई? 12/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा? 3। 6 3 जा 18, और ये कितना है? 6 6 5 जा 30। तो देखो 6 है तो 6 कैंसिल, ये 3 है, इधर 5 बचा हुआ है। ठीक,
क्या हो जाएगा ये? 2 into 100, 200, 5 into D, 5D। और ये कितना होगा भाई? 2 into 100, 200, 11 into D, 11D। तो कितना आ जाएगा ये? 600 प्लस 15D इज इक्वल टू 1000। 5 into 200, 1000 प्लस 55D। तो बेटा D इधर प्लस के इधर माइनस के, तो इसको इधर लेके जाओ, तो ये माइनस के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इधर? 55 माइनस 15, 40D। और बेटा ये कितना है? 600, और ये कितना है? 1000। 1000 इधर आएगा तो कितना आएगा? माइनस का 400। तो बेटा 0 से 0 कैंसर, डी कितना यहाँ से? 4 से 10 टाइम्स, तो डी कितना आ गया यहाँ से? -10। डी कितना है बेटा? -10। इसलिए तुम यहां पर देख भी पा रहे हो कि पहले 6 टर्म्स का सम अगले 6 टर्म्स से ज्यादा है। 5 टाइम्स है ना, अगले 6 टर्म्स के 5 टाइम्स है। तो पहले 6 टर्म्स का सम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नंबर्स घटते जा रहे हैं, क्योंकि डी हमारा क्या है? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसे किया था? ठीक है फिर। ठीक है, देखो भाई, मैंने 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1 से 1000 तक किसने कितने ऐसे नंबर्स हैं, या जो भी नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं होते, ना 2 से डिवाइड हो ना 5 से। वो इधर देख लो अब, करणवीर जी और अन्नी, इधर देखो। हमें निकालना है 1 से 1000 तक कितने नंबर्स हैं जो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होते, उनका सम, उन सबका सम निकालना है। तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हारे लिए समझाने के लिए। मैंने 1 से 20 तक नंबर्स लिए। ध्यान दे लेना, ये चीज बाद में दिक्कत करेगी अगर नहीं समझ पाए। मैं तुमसे पूछूंगा, वो नंबर्स बताओ जो 1 से 20 तक 2 से डिवाइड होते हैं, कितने हैं? 1 से 20 तक कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? 10। कौन कौन से? 1, सबको पता है 10 है। कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है जी। चलिए, कितने हैं 2 से डिवाइड होने वाले? तो ये मैंने कैसे निकाल लिया? कैसे निकाल लिया? नेचुरल नंबर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो लास्ट नंबर क्या है? 20/2। कितना आ गया? 10। कितना? 2 लाख। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, इधर देखो। अरे कुछ नहीं है, आंसर में कुछ नहीं रखा, जो भी है यहीं पे। 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स होते हैं? वाओ, कितना टफ था। 8 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स होते हैं? गिनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आगे ना देखो, है? कितने नंबर्स है? 13। ठीक, 13 नंबर्स है। पहले 20 थे, इधर देखो। पहले 20 थे, अब 13 है। 20 नंबर्स में से 2 से कितने, इधर देखो हर्ष, 20 में से 2 से कितने डिवाइड होते थे? बड़ी आसानी से 20/2 कर दिया, 10 आंसर आ गया। अब बताना कितने नंबर से जो 2 से डिवाइड होते हैं? इसीलिए तो बोल रहा था, इधर देखो। 2 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं? मेरे पास टोटल नंबर्स मुझे पता है कितने हैं। 13। 13/2 6 आएगा। 6.5 नहीं, कितने नंबर्स होते हैं वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते।
भाई इस मेथड को लगाएं तो 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 7। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, तो ये हमारा गलत। +1 क्यों कर रहे हैं हम? जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हें लग रहा होगा कि आप कैसी चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत काम की चीज है, सुन लो मेरी बात। इसमें काम आएगा तुम्हारे, और स्पेशली सीक्वेंस में। यहां पर पहला नंबर भी 2 से डिविजिबल था, लास्ट का नंबर भी 2 से डिविजिबल था, इसलिए जितने भी टोटल नंबर्स हैं उनमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर भी और एंडिंग नंबर भी दोनों हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। ठीक है जी, तो इसलिए हमने क्या किया, 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 7। ठीक, अगर मैं अब इसमें 8 को भी मिटा दूं और इधर 20 को भी मिटा दूं, कितने नंबर्स हैं मेरे? कभी भी ऐसे मत करना, अगर तुम्हारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बीच में से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और तुम्हें ये पता करना हो कि यहां से यहां तक कितने नंबर्स हैं, और तुम्हें दोनों एंड नंबर्स, जो एंड पॉइंट्स हैं वो दोनों इंक्लूड करने हो, तो 1 ऐड जरूर करना पड़ेगा। जैसे 1 से 20 तक कितने नंबर से? 20। अगर टोटल नंबर्स निकालते 20 - 1 करके तो 19 आते, इसलिए हमने उसमें +1 किया था। ठीक है, यहां पर एंड एंड नंबर कौन सा है बेटा? 19। स्टार्टिंग नंबर कौन सा है? तो टोटल नंबर कितने होंगे? 19 - 9 + 1 डिवाइडेड बाय इतने ही होंगे, टोटल नंबर कितने ही होंगे। ठीक, डिवाइड बाय 2 करता हूं तो कितना आएगा? 19 - 9 10, कितना आएगा ये? 5 ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर कितने डिवाइड हो रहे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना, आधा नंबर डिवाइड होता है ऐसा नहीं होगा ना, पूरा ही होगा। अब मुझे बताओ कितने हो रहे हैं डिवाइड? 1 2 3 4 और 5, 5 ही हो रहे हैं। अगर इनमें एक एंड पॉइंट, या तो स्टार्टिंग वाला या एंड वाला, वो उन दोनों में से कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा है, तो कितने नंबर होते हैं? अगर यहाँ पर 20 होते तो बेटा टोटल नंबर होते 20 - 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाता है ये? 6 आ जाता। सही था ये, मतलब जितने भी टोटल नंबर से डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन अगर ना तो स्टार्टिंग नंबर डिवाइड होता है ना एंड नंबर डिवाइड होता है, तब हमें टोटल नंबर कितने डिवाइड होंगे 2 से वो कैसे निकालेंगे? कितना आएगा तुम्हारा? यहां से इसको माइनस करेंगे, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको हटा देंगे, फ्रैक्शन में आ रहा है उसको हटा देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? जैसे अगर मैं तुमसे यहां पर क्वेश्चन पे ही आ जाऊं, अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स हैं। कितने नंबर हो गए भाई? 1000 हो गए। 1000 एक नहीं, 1000, 1000 नंबर हो गए। 2 से कितने नंबर डिवाइड होंगे? नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 1000 - 1 डिवाइडेड, कितना हो जाएगा? 1000 नंबर है हमारे, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 500। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक देखो, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अगर ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा होता तो +1 करते, कितने हो जाते तब? 501। बात समझ में आ रही है? मैं क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूं तुम्हें? नंबर्स डिवाइडेड बाय 5 कितने होंगे? नंबर्स डिवाइडेड बाय 5 कितने होंगे भाई? 200। कितने नंबर होंगे? 200। टोटल नंबर कितने हो गए? 700। क्या 1 से लेकर 1000 तक 700 नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं? यस, क्योंकि जैसे इन ये जो 500 है, इन 500 में 2 आएगा, 4 आएगा, 10 भी तो आएगा,
और वो 10 इन 200 में भी है क्योंकि वो 5 से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाते हैं वो दोनों भी तो इनमें है ही। तो बेटा वो नंबर जो दोनों से डिवाइड होते हैं कैसे पता चलेगा? वो नंबर जो 5 और 2 से डिवाइड होते हैं किससे डिवाइड होने चाहिए? 10 से। किससे डिवाइड होने चाहिए? 10 से। तो अब तुम्हें निकालना है नंबर्स डिवाइडेड बाय 10। कितना आएगा भाई? कितना आएगा? तो अब हमें वो नंबर पता करने हैं नंबर्स डिवाइडेड बाय आइदर 5 आइदर 2 और 5। कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? 500 नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 200 नंबर 5 से। लेकिन ये जो 100 नंबर है ये इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 10 20 30 40 50 60 ये सब तो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी। हम उनको दो दो बार नहीं घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? एक बार इसको माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा आंसर? तो हमारे पास 600 नंबर्स हैं जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे टोटल? 400 नंबर्स का सम निकालना। ठीक है, क्या निकालना है? 400 नंबर्स का सम। अब इसके पीछे क्या लॉजिक लगाओगे? अब देखो मैंने तुम्हें होल सिनेरियो बता दिया है, अब तुम मुझे बस ये बता दो कि इन 400 नंबर्स का सम किस लॉजिक से तुम निकालोगे। वो 400 नंबर है कौन से ये भी तो पता करना बहुत जरूरी है। यस। हम्म हम्म आ जाओ फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन। अरे करणवीर, एक सेकंड नहीं। फिर से वही क्वेश्चन है मेरा, 1 से 20 तक नंबर है। ठीक है, 2 से जो भी नंबर डिवाइड होते हैं उनका सम बताओ कितना होगा। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की एपी क्या होगी? यही तो होगी, 2 4 8 20। सम कितना हो जाएगा इनका? भाई नंबर्स कितने, ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। 10 है ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं 10 है। तो 10/2 और a प्लस एल। ए कितना है? 2 और एल कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा ये? 5 और ये 22, 22 पंजे 110। 22 इंटू 5 110। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं कौन से हैं? 5 10 15 20। तो सम कितना हो जाएगा इनका? कितने नंबर है? 4। 4/2 ए प्लस एल। ए कितना है? 5 और एल कितना है? 2 हो जाएगा ये। 20 प्लस 5 25। 25 इंटू 2 50। कितने हो गए? 110 प्लस 50। 110 प्लस 50 कितने हो गए? 160। अब जरा सम निकालो, मजे की बात ये है। 2 4 6 6 और 6 12 12 और 18 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 और 14 54 54 और 16 70 70 और 20 90 और 18 108। सम कितना आना चाहिए? 108। आ कितना रहा है? आ कितना रहा है इन दोनों का? 160। अच्छा 5 वाले, हाँ 5 वाले और ऐड करो, कितने हैं? 20। 5 और 15 20। तो कितना हो गई ये? 108 और 20
128 और आंसर कितना आ रही है 160। ये वही नंबर है, देखो इनका और इनका डिफरेंस पता उतना ही आएगा, उन नंबर्स का सम आएगा जो दोनों से डिवाइड होते हैं। कैसे? 10 दोनों से डिवाइड होता है और 20, 5 कैसे? 5 तो 5 से डिवाइड होता है। 30 करना जरा, 32, सम तो 32 है, तो फिर इसमें कुछ गलती है, दोबारा ऐड करो। 2 और 4 6, 6 और 6, 6 और 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 और 5 35, ठीक है। 35 और 12 47, 47 और 14 61, 61 और 15 76 और 16 76 और 18 76 और 18 76, अच्छा 76 था 66 76 था या 90 वो था 66 76 प्लस, अरे रुक जाओ, 76 प्लस 18 16 अबे 76 प्लस 16 कर रहे थे कि 18 कर रहे थे? एक एक बोलेगा, कोई भी एक बोलेगा। इनका 35 है, 20 और 18 38, 38 और 12 50 50, 50 और 15 65, 65 और 16 81, 81 और 14 95 और 18 140 आ रहा है। मेरा फोन किधर है? दो प्लस अरे 130 ही आ रहा है, 130 130 आ रहा है। सुनो सुनो मेरी बात, सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है 130, ठीक है। और वो डिफरेंस उतना ही है जितना इन दोनों का सम है, 30 एक्स्ट्रा, 30 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उन दोनों नंबर्स का ही सम एक्स्ट्रा जुड़ रहा है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। भाई अगर मैं दो वाले नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उनका सम है हमारा 110, जो 5 से डिवाइड होते हैं उनका सम है हमारा 50, दोनों का सम कितना जा रहा है 160, लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा है जितना इन दोनों का सम है जो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा, वो नंबर्स का सम अगर तुम्हें निकालना है जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी, एक ही बार जुड़ने चाहिए, तो कैसे निकलेगा वो, कैसे निकलेगा, सम डिवाइडेड बाय 2 और 5, 2 और, तो क्या होगा भाई, सम ऑफ 2 जो 2 से डिवाइड होते हैं प्लस सम ऑफ 5 और माइनस क्या कर देंगे, सम ऑफ 10 जो 10 से डिवाइड हो। क्लियर है? तो इनसे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 और 5। और अब हमें निकालने कौन से, हमें निकालने कौन से,
जो इनसे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा? सम कितना होगा बेटा? सम ऑफ टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स माइनस दिस S2 प्लस S5 माइनस S10। हाँ बताओ, हाँ बताओ। अरे ऐसे ही बता दो, मैं ऐसे ही समझ जाऊंगा। अरे तुम बताओ तो सही। हम्म 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 हम्म। तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा उनका सम कितना है? तो वो मैंने भी तो वही किया जो तुमने किया है। मैं समझा नहीं। 1 से लेकर 10 तक कितने आ रहे हैं? हाँ हाँ, सही है। काम करे तो करके आना। नहीं काम करेगा लेकिन सम भी तो निकालोगे उसका। बढ़िया है, बढ़िया है। कितना है भाई? 1000 नंबर्स का सम कितना होता है? नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सम होता है, याद रखो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1000 नंबर्स का सम आ गया। ठीक है, जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उनका सम कितना होगा? भाई 2 4 a प्लस यही बनता है, यही बनता है। कितने नंबर्स हैं भाई जो 2 से डिवाइड होते हैं? कितने नंबर्स हैं? 500। कितने नंबर्स हैं? 500। 500 बाय 2 कितना हो जाएगा? a प्लस l। a कितना है? पहला नंबर 2 और लास्ट वाला नंबर, ये हो गए उन नंबर्स का सम जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक, 5 से डिवाइड कितने होते हैं नंबर? 200। 200 बाय 5 और a प्लस l, 5 प्लस 1000। ठीक है, और ये वाले कितने होंगे? कितने नंबर है 10 से डिवाइड होते हैं? 100। सर ये तो 200/2 ही होगा ना फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा ठीक है, ये कितना होगा? 100 बाय कितना नंबर है? पहला नंबर a कितना है? 10 और लास्ट वाला नंबर। अब सोल्व कर लो इसे बस। अरे आया है, क्या कर रहे हो? आराम से हो जाएगा। ये इससे हो गया 500। 500 इंटू 1000, 5 के आगे 5 जीरो। ठीक है, और 500 प्लस 1 500 माइनस ये कितना हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा, मैं 1/2 बाहर कॉमन ले रहा हूँ। 1/2 कॉमन ले रहा हूँ। 250 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, 500 इंटू 2000, 500 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? ये 5 के आगे 5 जीरो प्लस 2000, 200 इंटू 5 1000। ठीक है, और 200 इंटू 1000 दो के आगे 5 जीरो। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1000, 100 इंटू 10 1000 हो गया, और माइनस एक के आगे 5 जीरो। ठीक है, देखो भाई, इस वाले 1000 से तो ये वाला 1000 कैंसिल, इसके आगे 5 जीरो है, इसके आगे 5 जीरो है, इसके आगे 5 जीरो है। 5 और 2 7, 7 में से गया 6, तो 6 के आगे 5 जीरो और 1000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 2। ठीक है, कर दिया ना ऐड?
इसको भी कर देते हैं, रुक जाओ, कितना आ रहा है ये? 6,01,000। हाँ ऐसा कर लो, या ऐसा डायरेक्ट कर लो, 6,01,000। 6,01,000 गलत आ रहा है। ठीक है जी, ये इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 30500। अब माइनस कर दो इसको, ये है तुम्हारा 000, 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगी। तो कितनी जीरो आएंगे अब यहाँ पे? 2 ही आएगा, 2 के आगे 5 जीरो, 2 लाख आएगा इसका आंसर। ऐसे 2 लाख नंबर है जो डिवाइड नहीं होते, ना 2 से ना 5 से, उनका सम, उनका सम। कौन कौन से नंबर से ये? 1 3 7 9 11 13 14 और नंबर 5 भी तो नहीं है, कुछ कुछ कौन से हटाने हैं? यस। चलो नेक्स्ट, फोन का है मेरा? क्लास, अरे काम करो अपना। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारे में आराम से बहुत क्लास 10th में मिला होगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी हमारी 18 16 14 should be taken so that their sum is 0। कितनी टर्म्स होंगी इसमें, कितनी टर्म्स लूं कि सबका सम कितना आ जाए? 0 आ जाए। ए, भाई ए आर है मेरे पास, इसमें आर से मल्टीप्लाई करना। ए आर स्क्वायर में आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? ए आर, ए आर क्यूब में आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी, यहां पर ए होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है बेटा? ए क्या होता है? आर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। क्या होता है ये? रेशियो क्यों बोलते हैं? देखो पहले भी लिखो मत, अगर मैं सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूं, क्या आएगा बेटा? थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करता हूं, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करता हूं, तो बेटा क्या आएगा? यहां से आर आया, यहां से क्या आया? आर आया, और यहां से भी क्या आया? ये दो टर्म्स का रेशियो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पिछले नंबर में कुछ ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते। क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। सिंपल है, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर लिखना है वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज नॉट इक्वल टू 0।
इसकी nth टर्म क्या होगी? देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं जो nth टर्म होती है वो कैसे लिखी जाती है? जो जो भी नंबर पे टर्म आ रही है उसके नंबर से ही रिप्रेजेंट होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पर a है तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू आर की पावर 1 - 1। आर की पावर कितनी है बेटा? 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बचेगा क्या? a बचेगा। गुड। ए आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए आर की पावर 2 - 1। नंबर ऑफ टर्म कौन सी है? सेकेंड। यहां पर 2 आ गया, ये फर्स्ट थी, यहां पर बना दिया। यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए आर की पावर 3 - 1। इसको क्या लिख सकता हूं? ए आर की पावर, इसको क्या लिख सकता हूं? ए आर की पावर। तो यहां पर बेटा जो फर्स्ट टर्म है उसमें देखो, ऊपर वाली लाइन देखो, सब कुछ सेम है, बस जो ये पहला नंबर है ये चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5। और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? जो भी जिस भी नंबर की वो टर्म है। पहले नंबर की टर्म है तो यहाँ 1 आता है, दूसरे नंबर की टर्म है तो 2 आता है, तीसरे नंबर की टर्म है तो 3 आता है। तो अगर मुझे कोई से भी नंबर की टर्म लिखनी है तो मैं मुझे बस क्या चेंज करना है? इस नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो अगर मुझे nth टर्म बतानी है तो क्या आएगा यहाँ पर? ए आर की पावर। क्लियर है? तो यहां पर nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी? a इंटू आर की पावर n-1। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? देख लो, पक्का कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? कोई भी अगर तुम्हें प्रोग्रेशन दी है, तुम्हें ये पता करना हो कि ये जीपी है कि नहीं, कैसे पता करोगे भाई? T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 डिवाइडेड बाय T1 या A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2 होना चाहिए। जैसे एपी में क्या होता था? एपी में होता था A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आना चाहिए। अब मैं हंस रहा था ना? अच्छा। और ये क्या होगा? T2 डिवाइडेड बाय T1 शुड बी इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2। टी और ए में कंफ्यूज मत हो ना, टर्म को ही बोलते हैं। किन्हीं बुक्स में टी बोलते हैं, किसी बुक्स में ए बोल देते हैं। उसमें नंबर ऐड होता था या सब्ट्रैक्ट होता था, इसमें नंबर से मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड भी हो सकती। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 20, मेरे पास नंबर है 20 और मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, कितना आया भाई? 4। फिर से 5 से डिवाइड किया, कितना आया? फिर से डिवाइड किया। अब तुम यहां पर आर बोलोगे, सर आपने तो बोला था कि मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहां तो आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैंने मल्टीप्लाई की है 1/5 से। 5 से डिवाइड करने को ये भी तो कह सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो आर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जीरो नहीं होना चाहिए बस। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना। क्लियर है? कोई दिक्कत? दीक्षा पक्का? चलो फिर अब क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके। दिखाना बुक, या मैं ही खोल लेता हूँ यार। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा बस, उसके बाद तुम लोग घर जाना आराम से। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। टाइम हो रहा है 4:36। अरे नहीं है यार। चलिए, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2।
और पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोला है फाइंड द 20th एंड 9th टर्म ऑफ द जीपी, और जीपी है हमारी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। इसमें हमें क्या बताना है, 20th एंड nth टर्म। तो हमें क्या बताना है, A20 और AN क्या होगा। देखो भाई, जीपी है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, A2 डिवाइडेड बाय A1 से। A2 कितना है, 5/4, और A1 कितना है। तुम्हें पता है डिवीजन में अगर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो किसकी मल्टीप्लाई कहां होती है पता है, इसकी मल्टीप्लाई बीच वालों की आपस में, और जो एक्सट्रीम्स में उनकी आपस में। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा भाई, 2/4, दैट इज 1/। तो कॉमन रेशियो हमारा ए कितना है हमारा, 5/2। तो हमें निकालना है A20 क्या होगा, AR की पावर 19, AR की पावर 20 - 1 दैट इज 19। ए की वैल्यू कितनी है, 5/2। आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 की पावर 19। भाई आर की जगह 1/2 रख देंगे और पावर 19। तो कितना हो जाएगा भाई ये, 5/2 इंटू 1/1 की पावर कितनी कर लो, 1 ही आएगा, 2 की पावर 19। तो बेटा इन दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर, भाई ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी क्या होता है, ए की पावर बी प्लस सी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर, ये तो हो गया हमारा 20th टर्म। ठीक है जी। और अगर हमें निकालना है nth टर्म, nth टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर की पावर n-1। n की वैल्यू इसमें हमें पता ही नहीं है ना, तो n में ही आंसर लिखना है। तो बस a और r की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 5/2 और 1/2 की पावर n। तो कितना हो जाएगा, 5/2 की पावर n प्लस, क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर n है, यहाँ पर ये 2 की पावर 1 है, दोनों जुड़े मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड हो जाएंगी पावर्स, n+1। अच्छा n-1 होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, n हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n-1, यहाँ पर 1, तो n-1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिख लो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है हमारे पास, find the sum of the indicated numbers of terms in each of the geometric progressions in the exercise 7 to 10। तो बेटा इन्होंने बोला हुआ है कि क्या है, ये जीपी है, ये जीपी है, ये क्या है बेटा, जीपी। ये हमें चेक नहीं करनी, ये ऑलरेडी जीपी है। जीपी क्या है हमारी, √7, √21, 3, √7, बस, डॉट डॉट डॉट। इसमें हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ, अच्छा सम निकालना है, छोड़ दो फिर, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, सम वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो जो सम से अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो करके आने हैं, सम वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी। अगली क्लास कब होगी, ट्यूसडे। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं। ट्यूसडे को मेरी क्लास होती है, गुड। टेस्ट होगा, टेस्ट क्यों नहीं होगा, तो इसका भी होगा, दीक्षा तुम्हें भी भेजूंगा मैं टेस्ट।
दीक्षा, यस सर। बेटा तुम्हें भी टेस्ट भेजूंगा मैं। वो फिजिक्स का। हाँ फिजिक्स वाला। सर वो चैप्टर मैंने पूरा पूरा तो पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उतना कर लो ना, क्या दिक्कत है। टेस्ट का ओके सर। मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हें 100% मार्क्स लेके आना है, यूज टू करने के लिए ये। ओके ठीक है, चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, इसको अटेम्प्ट कर लेना, और ये मत बोलना कि सर बाद में करूंगी मैं, ठीक है। हाँ, अभी ठीक साथ है के साथ सर। करके भेजना। चलिए।